हार्ड कॉपी की जरूरत है। तो ये क्या है ना कि जो 2 जून को आरा शहर में जेल रोड के मोड़ पे सलील प्रसून जैन व्यवसायी हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी करीब 10 बजे सुबह दुकान में। वो एक ऐसी वारदात है जो दिन दहाड़े हत्या करना जिससे लोग शांति भंग होती है, ठीक उसी प्रकार की ये वारदात थी। और अपराध कर्मियों के द्वारा उसमें बड़े सदे तरीके से और बहुत ही अच्छे योजना तरीके से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। शायद ये यही कारण था कि हम लोगों को इधर घटना को उद्भेदित करने में 12-13 दिन का वक्त लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में सलील प्रसून जैन उस दिन घटना के दिन अपने दुकान में बैठे हुए थे और उस दौरान 2 ऐसे अपराधकर्मी जो प्रत्यक्ष रूप से देखे गए थे, उनकी दुकान में या तो ग्राहक बनके या जिस रूप में गए थे और उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई और उन्होंने फिर उनके ऊपर अपने शस्त्र का इस्तेमाल किया जिसके कारण उनकी हत्या हुई। इस हत्याक्रम में परिजनों को कोई आइडिया नहीं था और जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी अज्ञात के विरुद्ध था, कोई क्लू नहीं था। इसलिए पुलिस ने एक दल का गठन किया जिसमें तकनीकी जो अनुसंधान है उस आधार पे हमारे यहाँ की जो जिला सूचना इकाई और अनुसंधान इकाई है उनका हम लोगों ने टीम गठित किया और एएसपी सदर हिमांशु उसको नेतृत्व दे रहे थे, जिसमें हमारे और भी कई सदे हुए ऑफिसर थे जिनको यहाँ का अच्छा अनुभव था। और हम लोगों ने पूरे एक दल के रूप में और तकनीक को पूरी तरह से कनेक्ट करके और कंफर्म होने के बाद कुछ लोगों पर अपनी कार्रवाई शुरू की। और ये कार्रवाई का सिलसिला जब चला तो एक जो अनुसंधान की गति थी वो घर की तरफ थी। घर में इनके जो छोटे भाई सलील जैन के जो छोटे भाई संगम प्रसून जैन, उनके संलिप्तता के बारे में जो अपराधी पकड़े गए उन लोगों ने बताया कि उन्हीं के द्वारा हत्या कराई गई सुपारी देकर। इसमें पूरे घटनाक्रम में 4 लाख की राशि उनको दी गई अलग अलग टुकड़ों में। और इस घटना को कारित करने के लिए पिछले माह के 23 तारीख से लगातार अपराधकर्मी अलग अलग रास्तों का करके और रेकी करके पहुंचते थे और वॉच करते थे एक्टिविटी, और अंततः घटना को उन्होंने अपने तरीके से अंजाम दिया। इसमें जो एक अपराध कर्मी जो शूटर है, जिसका शायद आप लोगों ने भी जो ऑडियो और ये वीडियो जो वायरल हुआ था उसको देखा होगा, उसमें जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया, उसने सारी बातों को रखा और संगम प्रसून जैन ने भी अपनी बातों को सहजता के साथ स्वीकार किया कि एक गलती थी जो मुझसे हो गई और संपत्ति के लोभ में हुआ और पारिवारिक उलझनों के कारण। ये पूरा घटनाक्रम था जिसमें हम लोगों को घटना में प्रयुक्त अपराधियों के द्वारा जो बताया गया 2 पिस्टल इस्तेमाल हुए थे, जिसमें से एक पिस्टल बरामद है और एक पिस्टल की तलाश है। और अभी इस घटनाक्रम में कुल 7 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पे हम लोगों का अनुसंधान जारी रहेगा और इसके ऊपर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई साजिश होगी, कोई षड्यंत्र होगा तो उसका भी पर्दाफाश हम लोग अपने तरीके से करेंगे। संगम जैन के साथ सर 5 लोग गिरफ्तार है ना, ये लोग कहाँ से पकड़े गए, कौन है ये? सारे लोग इसी जगह के हैं। ये एक इशू था कि उन लोगों ने अपने पहचान को काफ़ी हद तक छुपाने में एक तरह से कह लें सफलता अर्जित की थी, क्योंकि फोटो की पहचान हम लोग नहीं करा पा रहे थे। इस वजह से हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया और जो इस तरह के धंधे में पहले भी रहे उन सभी लोगों के ऊपर भी हम लोगों की निगरानी हुई और उसी का परिणाम है कि हम लोग एक बेहतर निष्कर्ष पर निकल के आए। और इसमें हम लोगों का प्रयास होगा कि जो तकनीक का सहारा हम लोगों ने लिया है उसी तकनीक के सहारे हम लोग अभियोजन पक्ष के आखिरी पड़ाव तक जाएंगे, यानी कि न्यायालय से दंड करेंगे। कहाँ से पकड़े गए सर? ये सब इसी आसपास के भोजपुर जिले से इर्द गिर्द से ही, लेकिन हमारी टीम ने जिले के बाहर भी जाके कई तरह के प्रयास किए हैं और कई लोगों की जानकारी, क्योंकि उनका कनेक्शन बाहर से भी रहा, लेकिन है सारे भोजपुर के निवासी और इसी जगह। संगम सर घर से पकड़े गए संगम जैन? हाँ, संगम जैन को घर से लाए, पहले पूछताछ किया, पूछताछ में उन्होंने सपोर्ट किया और सारी बात कबूल की
और कबूल करने के कारण कई चीज़ों को कनेक्ट करने में हम लोगों को सहूलियत हुई कि जो अनुसंधान था मेरा वो सही दिशा में चल रहा था। इस वजह से हम लोगों ने घटनाक्रम को पूरी तरह से एक उद्भेदन करने का काम किया। सर, ये जो 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? हाँ, इसमें से एक जो शूटर है जिसने कहा कि मैंने 2 गोली मारी थी, वो व्यक्ति का पहले से आपराधिक इतिहास है। और अभी जो 2 लोग हिरासत में नहीं है उन लोगों का भी आपराधिक इतिहास है। और कुछ जो पकड़े गए हैं उन लोगों के बारे में भी आपराधिक इतिहास मिले हैं, लेकिन हम लोग कन्फर्मिटी के साथ अभी इस प्रेस ब्रीफ में नहीं दे रहे हैं। जिनका है उन्हीं का आप लोगों को आपराधिक इतिहास हम लोग दिखा। दोहरे हत्याकांड में शामिल भी हैं कुछ अपराधी जो पकड़े गए हैं। संभवतः ऐसा हो सकता है, ये अनुसंधान में हम लोग लेंगे इसको। और इसके अलावा ये भी था कि इस पूरे इसमें जो पुलिस की और भी कार्रवाई बालू और शराब इत्यादि के खिलाफ में चल रही थी, उसका भी प्रेस में आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया गया, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े एक और भी घटनाक्रम है जो लूट की दौरान गोली चली थी सकटी के पास में सोनट्टा रास्ते में, उसमें भी अपराधी कर्मी पकड़े गए थे। जो मोबाइल लूटा गया था वो भी बरामद हुआ। और इसमें जो अपराधी पकड़े गए थे उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है इसी प्रकार की घटनाक्रम करने का। इसी तरह का काम अन्य चीज़ों के लिए जो गठित है टीम हमारी 3 अनुमंडल के लिए अलग से काम कर रही है और सम्मिलित रूप से भी काम कर रही है। और इस कार्य में इन सभी का जो अभी तक का 10 दिनों का जो वर्कआउट रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा, जिसके लिए हम लोग अलग से इनको पुरस्कृत भी करेंगे। सर, एक सवाल है, अभी कई हिंदू संगठन प्रदर्शन और कुछ चीज़ें कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, उसके लिए सर कुछ बनाया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय और हम लोगों ने मिलकर बहुत क्लियर कट स्पष्ट शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने मैसेज दे दिया था कि बिना अनुमति के कोई भी चीज़ यदि कहीं भी ऐसी की जाती है जिससे उत्तेजना बढ़ती है या कुछ ऐसे तनाव बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर निगाह हमारी है और हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। यदि वो किसी धार्मिक स्थल तक बातें रह जाती हैं और उसके परिसर में होती हैं तो कतई हम लोगों के वो दायरे में नहीं आता। हाँ, निश्चित तौर पे यदि सड़कों पे उतरेंगे या किसी प्रकार का कोई फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे या फिर कोई सोशल मीडिया से कोई भी किसी तरह का उसमें तनाव भड़काने और उन्माद फैलाने वाली बातों को करेंगे तो हम लोगों ने इस बीच में 3 FIR किया है और उनमें जो अपराध कर्मी है उन पर भी चेस हम लोग कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कीजिए। एक और जरूर महत्वपूर्ण है, इसमें हमने इस प्रेस ब्रीफ में डाल दिया है तो शायद नहीं था, हमें दिया कि घटना करने के बाद सब लोगों ने बहुत पेशेंट इसके साथ हम लोगों का सहयोग दिया, जिसमें मीडिया भी है, पब्लिक भी है, घर वाले भी हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स। सब लोगों ने भरोसा रखा और काम करने का हम लोग को मौका मिला, तो वो भी हमने इस प्रेस ब्रीफ में डाल दिया। थैंक यू सो मच।